हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करुण राजपूत और आज की हमारा वीडियो है क्रांति के ऊपर। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमने अलग अलग रंग की जो है क्रांति के बारे में बात करी है और उन क्रांतियों का किस उत्पादन से संबंध है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बात करेंगे हम क्रांति की, जो कि है पहले हरित क्रांति, जो कि है खाद्यान्न उत्पादन से, यानी कि गेहूं के प्रोडक्शन से यहाँ पे बात हो रही है। तो हरित क्रांति का संबंध जो है किस उत्पादन से है, वो है खाद्यान्न उत्पादन से। अब हम बात करेंगे अगली क्रांति के बारे, जिसका नाम है श्वेत क्रांति और इसको बेसिकली व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इंग्लिश में। और ये बेसिकली दूध उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। और साथ में इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो ये आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं और ये दोनों ही क्रांति किससे संबंधित है, दूध से। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्रांति, जो कि है पीली क्रांति, जो कि है तिलहन उत्पादन से, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो ये इसे येलो क्रांति भी कहा जाता है, जो कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। और हम बात करेंगे अपनी अगली क्रांति को, जिसका नाम है भूरी क्रांति। और ये किस उत्पादन से संबंध रखती है, ये है लेदर और कॉफी से संबंध रखती है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्रांति की ओर, जो कि है नीली क्रांति। जी हाँ, नीली क्रांति बेसिकली जिसे ब्लू रेवोल्यूशन भी कहा जाता है और बेसिकली ये मछलियों से, यानी कि मत्स्य उत्पादन से जुड़ा होता है। और नेक्स्ट हमारी जो क्रांति है वो है लाल क्रांति, जिसको हम रेड रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसका जो संबंध है वो टमाटर से और मांस के उत्पादन से है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्रांति को, जिसका नाम है सुनहरी क्रांति और ये संबंध रखती है फल उत्पादन से, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं बादामी क्रांति, जो कि है मसाले या मसाले उत्पादन से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हम, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं चित्र में। इसके बाद आता है गुलाबी क्रांति। तो यह बेसिकली प्याज उत्पादन से इसका संबंध होता है। और साथ में गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन के लिए भी, याद रखिएगा मछली नहीं, झींगा मछली के उत्पादन के लिए भी गुलाबी क्रांति को डिनोट किया जाए, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। और बात करेंगे अब हम अपना रजत क्रांति किसे कहते हैं। और रजत क्रांति बेसिकली जो है अंडा उत्पादन से होती है। मैं आपको थोड़ा बता दूं, रजत क्रांति सिल्वर रेवोल्यूशन को भी कहते हैं और ये आप देख पा रहे हैं। और अगला हमारा जो है अमृत क्रांति, जो कि बिल्कुल नया है और ये बेसिकली नदी जोड़ो परियोजना के तौर पे देखी जाती है। तो ये थोड़ी अलग टाइप की क्रांति है, जो आप देख पा रहे हैं चित्र में। इसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा क्रांति, जो कि बायोडीजल उत्पादन के लिए है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो ये क्रांति इन उत्पादन से संबंध रखती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे गोल्डन फाइबर क्रांति। तो बेसिकली जूट उत्पादन से होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कई प्रकार की रस्सियां यहाँ पे इससे बनती है। और नेक्स्ट है हमारी काली क्रांति, जिसको हम ब्लैक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और ये पेट्रोलियम उत्पादन से होता है। पेट्रोल में कई प्रकार के प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे कि मोम, वैक्स, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, केरोसिन, ठीक है, ब्यूटुमेन भी इसमें आ जाता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा स्वर्ण क्रांति, जिसे हम गोल्ड रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये फल और शहद, यानी कि फल और शहद उत्पादन से संबंधित, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सिल्वर फाइबर क्रांति। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो सिल्वर क्रांति है, यानी कि ध्यान रखिए सिल्वर क्रांति, जो कि अंडे के लिए मैंने बताया था। और यहाँ पे हम बात करें सिल्वर फाइबर, ठीक है। तो सिल्वर फाइबर जो क्रांति है वो कपास के उत्पादन से है, ठीक है, कॉटन जिसे हम कह सकते हैं। अगला है दूसरा ये स्लेटी क्रांति, जो कि है सीमेंट से रिलेटेड, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं। और इसके बाद आता है सदाबहार क्रांति, जो कि कृषि से है, जैविक टेक्निक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से भी कृषि में आजकल काफी बड़ा उत्पादन किया जाता है बड़े तेजी के साथ। और क्योंकि तो आप जैसे कि देख सकते हैं, तो कृषि में टेक्नोलॉजी का, खासकर बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और उसको हम बेसिकली सदाबहार क्रांति कहते हैं। तो अब बात करेंगे हम इंद्रधनुषीय क्रांति। तो सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु, तो बेसिकली इंद्रधनुष में कई प्रकार के कलर होते हैं और इसीलिए सभी क्रांतियों को देखना है, वॉच करना है, देखना है कि किस हिसाब से वो परफॉर्म कर रही है, कोई कमी तो नहीं रहेगी। तो इसके लिए ये एक तरह से इंद्रधनुषीय क्रांति बता रखी है और इसका लगभग उन सभी संबंध उत्पादन से जो इसमें कलर आते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में बात करते हैं सैफ्रॉन क्रांति, जिसे हम केसर क्रांति भी कह सकते हैं। और केसर आप सभी जानते हैं, ये जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो केसर उत्पादन से संबंध रखती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सनराइज, ये सूर्य उदय क्रांति, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में विकास के हेतु है। तो उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही जा रही है और अपग्रेड करने की बात की जाती है। तो ये है आपका सूर्य उदय क्रांति के बारे में। और अब मैं बात करने जा रहा हूं स्लेटी या ग्रे क्रांति के बारे में, जो कि उर्वरकों के उत्पादन
से है, और बेसिकली जो कि फर्टिलाइजर भी हम इसे बोल सकते हैं, जो कि खेतों में डाला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला क्रांति, जो कि भारतीय कृषकों की 2020 में तक आमदनी को दुगना करने से है। ठीक है, यानी कि जो फार्मर है हमारे, उनकी इनकम को बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि वो डबल हो जाए। चलिए अब हम आगे करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाइट गोल्ड क्रांति। तो भैया यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये दो तीन शब्द एक साथ मिल गए। तो ये तीसरे चरण की क्रांति जो कि कपास से रिलेटेड है, और यानी कि जिसको मैंने पहले बताया था कि कपास को उस तरह से भी देखा जाता है, फाइबर में भी आती है। तो व्हाइट गोल्ड फाइबर की अगर बात करें या व्हाइट गोल्ड क्रांति की बात करें, तो ये भी जो है बेसिकली कपास क्रांति से जुड़ी हुई है। अब बात करेंगे हम अपनी अगली क्रांति के बारे में, जो कि है गोल्ड क्रांति, जो कि आलू से रिलेटेड है। ठीक है, जिसे राउंड रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे प्रोटीन क्रांति। जी हाँ, तो खाद्य में उच्च उत्पादन, जो कि खासकर जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, और उसके अंदर विशेषकर दालों को ध्यान दिया जाता है। इसके बाद हमारी अगली जो क्रांति वो है बैंगनी और जामनी, जो कि लेवेंडर फ्लावर से जुड़ी हुई है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आप बैंगनी क्रांति या जामनी क्रांति की बात कर रहे हैं तो वो लेवेंडर फ्लावर के बारे में बात हो रही है। तो आई होप कि आपको सारी क्रांतियों के बारे में पता लगा कि किस किस से इनका संबंध है, और आशा करूंगा ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और आपके कोई प्रश्न हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।